हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त एमजे आज लेकर के आया हूं वीडियो एक नए टॉपिक पर। आज हम बात करने वाले हैं आपसे को पेमेंट के ऊपर। को पेमेंट क्लॉज क्या होता है मेडिक्लेम पॉलिसी के अंतर्गत। देखिए साहब, को पेमेंट जो होता है, इस टर्म का मतलब समझिए पहले। को पेमेंट बेसिकली होता है, इस अकॉर्डिंग टू को पेमेंट, क्लेम जब आप लेने जाते हैं अपनी इंश्योरेंस कंपनी से, तो उसमें एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ क्लेम का आपको उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ता है और रिमेनिंग जो होता है वो इंश्योरेंस कंपनी आपकी देती है। फॉर एग्जांपल, अगर 1 लाख रुपए का आपका क्लेम है और को पेमेंट क्लॉज में 10% कंट्रीब्यूशन हैज़ टू कम फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर, तो इस केस में 10,000 रुपये एट द रेट ऑफ 10% 1 लाख का आपको देना पड़ेगा और बाकी का जो रिमेनिंग 90,000 रुपीज़ होगा वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी। तो आइए एक बार प्रॉपर वे में समझते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज को पेमेंट। को पेमेंट इज बेसिकली एन अरेंजमेंट वेयर इन द पॉलिसी होल्डर हैज़ टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑन देयर ओन एंड द रिमेनिंग इज पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। सर्टेन परसेंटेज ऑफ द क्लेम अमाउंट इज पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। फिक्स्ड परसेंटेज होता है क्लेम का, जो कि पहले से ही आपकी पॉलिसी में डिफाइन कर दिया जाता है। इट वेरीज, जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है इसमें ये वेरी करता है फ्रॉम 10% टू 35%। इट वेरीज फ्रॉम 10% टू 35% अक्रॉस द इंश्योरेंस सेक्टर। कुछ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स आपसे 10% का को पेमेंट लेते हैं, कुछ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स आपसे 30% तक कहते हैं कि आपको को पेमेंट क्लॉज लगाना होगा। ये को पेमेंट का जो परसेंटेज होता है ये डिपेंड करता है आपकी हेल्थ कंडीशन के ऊपर, डिपेंड करता है आप लाइफ के किस एज के पड़ाव में है। जितनी ज़्यादा आपकी एज होती है उतना ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी आपसे को पेमेंट के लिए आपको कह सकती है प्रपोजल में अपने। अब ऐसा नहीं है कि आपकी एज अगर बहुत ज़्यादा है तो आपको परसेंटेज ऑफ को पेमेंट ज़्यादा करना होगा, मगर नॉर्मली होता यह है कि को पेमेंट जब कंपनी को ऐसा लगता है कि उनका रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है और आपकी एज बहुत ज़्यादा है, तो वो एक हायर साइड ऑफ को पेमेंट परसेंटेज को लेके चलते हैं। अब हम आपसे बात करेंगे कि किन किन एरियाज़ में को पेमेंट क्लॉज एप्लीकेबल होता है। आपके मेडिकल बिल्स के ऊपर, जो भी आपके मेडिकल के खर्चे होते हैं, आपकी दवाइयों के खर्चे होते हैं, या आपके टेस्ट्स प्री एंड पोस्ट, वो सारे उसके ऊपर को पेमेंट क्लॉज लगता है। फिर उसके बाद को पेमेंट क्लॉज आपका हॉस्पिटलाइजेशन इन मेट्रो सिटीज़ में, अगर आप हॉस्पिटलाइजेशन के लिए जाते हैं उसमें लगता है। ट्रीटमेंट एंड रिम्बर्समेंट एट नेटवर्क हॉस्पिटल्स, अगर आप किसी ऐसी जगह पर इलाज कराते हैं जो कि आपके इंश्योरेंस कंपनी से जिनका टाई अप नहीं है और आप रिम्बर्समेंट की तरफ जाते हैं, तो उसमें भी ये आपका को पेमेंट एप्लीकेबल होता है। अब हम लोग बात करेंगे व्हाई इज को पेमेंट रिक्वायर्ड। साहब, को पेमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहली चीज, को पेमेंट क्लॉज जहां पे लगता है वहां पे आपकी पॉलिसी का जो प्रीमियम होता है वो कम हो जाता है। अगर आपने 1 लाख रुपए का क्लेम लिया है और अगर 10% को पेमेंट क्लॉज लगा है उसमें, तो 10,000 रुपये डिस्कवर आपको करना है, 90% आपकी इंश्योरेंस कंपनी को करना है। तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी का जो रिस्क कवरेज है वो 90% का ही है, तो उसी प्रोपोर्शनल में आपका जो प्रीमियम होता है वो कंपनी एडजस्ट कर देती है, कम कर देती है। तो कहीं ना कहीं को पेमेंट जो होता है उससे आपकी बचत भी होती है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो लोगों की आदत होती है कभी कभी छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए मेडिक्लेम कंपनी को क्लेम करते हैं। अब साहब मान लीजिए 5,000 का आपका कोई खर्चा हुआ, अब आपने 5,000 का क्लेम कर दिया, 10,000 का क्लेम कर दिया, 15,000 का क्लेम कर दिया। तो को पेमेंट क्लॉज जो होता है, जब आपके ऊपर ऑलरेडी 10 एक परसेंटेज टर्म्स में 10% का वो है और आपको मालूम है कि हमारा इतना फिक्स अमाउंट हमें देना है, तो आप अपने को पेमेंट परसेंटेज के नीचे वाले जो फिगर के क्लेम्स रहेंगे उसको करने से आप बचेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10,000 रुपये का खर्च है और 10,000 रुपये के खर्च में आपको लगेगा कि नहीं इतना तो सर्टेन तो मेरे को ही वो बियर करना है, तो आप अवॉइड करेंगे उस चीज़ को, बार बार आप छोटे छोटे क्लेम्स को करने से बचेंगे। ठीक है ना। अगर आप बार बार छोटा छोटा क्लेम करेंगे तो आपका एक नुकसान और होता है कि जो कंपनी आपको नो क्लेम बोनस के रूप में देती है वो आपका
ख़त्म हो जाता है, वो आपका जो नो क्लेम बोनस होता है वो कहीं ना कहीं उस पर इफ़ेक्ट डालता है। दूसरी बात आपको मैंने बताई। तीसरी चीज़ जो है वो है लोगों को गलत काम करने से, अपनी पॉलिसी का मिसयूज़ करने से भी को पेमेंट क्लॉज रोकता है। आप अपनी पॉलिसी का मिसयूज़ नहीं कर पाते को पेमेंट क्लॉज के लगे रहने से। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो होती है वो अगर आप किसी बड़े ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे हैं, इफ़ यू आर गोइंग इन फॉर अ बिग प्रोसीजर, इफ़ यू आर गोइंग इन फॉर अ बिग ट्रीटमेंट, तो उसको करने से पहले आप डिसाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक 5 लाख की ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे हैं तो उस 5 लाख में से आप सर्टेन परसेंटेज कंट्रीब्यूशन आपका भी जाना है, बाकी का इंश्योरेंस कंपनी को देखना है। तो आप बेहतर स्थिति में होते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि आपको ये इसमें इस प्रोसीजर में जाना है कि नहीं, क्योंकि जितनी ज़्यादा महंगी प्रोसीजर होगी उतना ज़्यादा जो बर्डन होगा वो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ होगा और उतना कम आपकी तरफ होगा। तो उसमें भी इट हेल्प्स यू टू डिसाइड द बेटर, हेल्प्स यू डिसाइड बेटर बिफोर सीकिंग एक्सपेंसिव हेल्थ केयर। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा। अब आपके साथ दिमाग में बात आ रही होगी, क्या आपको को पेमेंट क्लॉज एक्सरसाइज करना चाहिए, अपनी पॉलिसी में इसको इंक्लूड कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। अगर आप स्वस्थ हैं, अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, अगर आपके सारे फिटनेस इंडिकेटर्स आर ऑन द पॉजिटिव साइड, अगर आपको कोई भी मेडिकल कंडीशन नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप बीमार, बहुत ही रेयर केस सिनारियो में बीमार पड़ेंगे या हॉस्पिटलाइज होंगे, ओवरऑल कुल मिला के ये कहना है कि आपको लगता है कि आप फिट हैं, फिट एंड फाइन हैं और मेडिकल इमरजेंसी आपके ऊपर आने का चांस बहुत कम है, तो उस केस में आपको पेमेंट क्लॉज ले सकते हैं, क्योंकि उसको लेने से आपका प्रीमियम जो है ओवरऑल कम हो जाएगा। तो ये बात हो गई। अब आपको को पेमेंट क्लॉज क्यों अनिवार्य रूप से लेना चाहिए? आपको को पेमेंट अनिवार्य रूप से नहीं लेना चाहिए उस कंडीशन में जब आपको लगे कि आपका सेहत थोड़ा सा गड़बड़ है, आपकी लाइफस्टाइल हैबिट्स थोड़े से ख़राब हैं, आपको ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज हैं। ओवरऑल ये कहने का मतलब है कि आपके चांसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन और गेटिंग मेडिकल ट्रीटमेंट आर मोर। उस केस में आपको को पेमेंट नहीं लेना चाहिए। अगर आप स्वस्थ हैं तो को पेमेंट ले सकते हैं। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं या आपकी ऐसी मेडिकल हिस्ट्री है, आपकी ऐसी फैमिली हिस्ट्री है जो कि आपको सोचने पे मजबूर करती कि हाँ, हमारे चांसेस बन सकते हैं इस पर्टिकुलर बीमारी से ग्रसित होने के या इस पर्टिकुलर बीमारी के लिए हॉस्पिटलाइजेशन लेने के, तब फिर आप को पेमेंट कतई मत लीजिए। अगर फिट हैं तो ले सकते हैं, फिट नहीं हैं मत लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी वीडियो थी को पेमेंट के ऊपर। एक बेसिक एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको इसको समझाने का प्रयास किया। अगर आपको ये को पेमेंट की क्लॉज समझ में आई हो तो गिव इट अ थम्स अप, लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब टू माय चैनल। यू विल फाइंड ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिक्लेम इन माय चैनल। आपको मेरे चैनल में मेडिक्लेम से संबंधित सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी और हर एक टॉपिक के ऊपर आपको जानकारी मिलेगी। बहुत ही बेसिक सिंपल लैंग्वेज में मैंने प्रयास किया है कि आपको टेक्निकल्स को, मेडिक्लेम के जो टेक्निकल नट्स एंड बोल्ट्स होते हैं, निटिग्रिटीज़ होती हैं, उनको बेसिक टू बेसिक लैंग्वेज में समझा सकूं। और मेरा ये प्रयास है आप सभी मेडिक्लेम लें और अपने आप को सिक्योर करें, अपनी फैमिली को सिक्योर करें और अपनी लाइफ को पीस ऑफ माइंड के साथ जिए। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय फॉर नाउ।